आशीष होगी, चंगाई होगी इस आराधन में। प्रेरितगण आराधन करके गीत गाते थे, जंजीर टूटी, बंदी लोग मोचित हो गए। आराधन करके हम सब आराधन करके, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करके, आराधन करके हम सब आराधन करके, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करके। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय में हम शायद बहुत ही खुश हो सकते हैं। इस समय में हम में से बहुत से लोग शायद दुख तकलीफ में, बीमारियों में हो सकते हैं, पर इस वक्त हम सभी प्रभु के सामने मौजूद हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम स्तोत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जब दाऊद प्रभु के लिए लिखता है तो वो सिर्फ अपने जीवन की खुशहाली में नहीं लिखता है। जब वो डर जाता है तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब वो पाप में रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो प्रभु से प्रार्थना करता है। कई बार हम हमारे जीवन की परेशानियों की वजह से, डर की वजह से प्रभु को जज कर लेते हैं कि प्रभु बुरा है। पर आइए इस वक्त हम दाऊद के समान एक साथ आकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम उस प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें जिसने कभी हमें हमारे कामों की वजह से जज नहीं किया, जिसने कभी हमें हमारे विचारों की वजह से जज नहीं किया, जिसने कभी हमारे पास्ट की वजह से हमें जज नहीं किया। कई बार हम हमारे जीवन में सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो प्रभु हमेशा हमारे लिए करते रहते हैं उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब भी हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई से ज़्यादा उसकी बुराइयां नोटिस कर लेते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे प्रभु की खासियत है कि जब वो हमें देखता है तो वो हमारी सारी बुराइयां छुपाकर हमें सिर्फ अच्छाइयां देखता है। आइए इस वक्त हम हमारे जीवन की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी चीज़ जो प्रभु ने हमें दिया है, उनका प्यार, उनकी दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह और भी अनगिनत चीज़ें जो शायद हम पूरे जीवन भर भी अपने हाथों में गिनते रहेंगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। उसके लिए धन्यवाद देते हुए आज हम ईश्वर की स्तुति आराधना करें। से आराधना करूं मैं इस दुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। प्रभु जी, हर एक छोटे से लेके बड़े आराधना करूं मैं इस दुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा हर एक शुक्रिया मैं प्रभु। यस लॉर्ड, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। धन्यवाद प्रभु जी। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु।
प्रभु जी। करता हूँ तेरा शुक्रिया यस लॉर्ड, तेरी फजल में, तेरे फजल तेरी दया में प्रभु जी, तेरी दया में तू मुझे जीवन भर समेट के रखा है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, तेरे फजल में तेरी दया में आमीन। लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमेशा अपनी फजल में, अपनी दया में हमें रखने वाला ईश्वर। स्तोत्र ग्रंथ कहता है कि मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूँ और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, पर क्या पिता कभी अपने बच्चे को छोड़ सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक पिता के सामने एक बच्चा रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, और उसका पिता उस पर ध्यान ना दे या उसे त्याग दे? क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, हो सकता है कि एक मनुष्य त्याग दे, पर हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी नहीं त्याग सकता है। हम कई बार ये सोचते हैं कि दुख तकलीफ में हम अकेले हो गए हैं, पर पवित्र वचन कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। दुख तकलीफ में भी प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम हर बार दुख तकलीफ के समय में अपने आप को अलग करके उन सारी चीज़ों को सहते रहते हैं, लेकिन जो हमें पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, कहीं ना कहीं हम उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। आइए इस वक्त हम ये महसूस करें कि हमारे हर एक दुख तकलीफ में पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारी मदद करता है। आइए एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए प्रभु ईश्वर को महिमा प्रदान करें। जब होता हूँ यस लॉर्ड, बेचैन कभी, तेरी रूह मुझे थामती है प्रभु, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हर उस समय को याद करते हुए जब हमने अकेले आंसू बहाया है, हर उस समय को याद करते हुए जब हमने अकेले दुख तकलीफ से, उन हर एक समय में पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, हमें सहारा देने के लिए, हमें उठाने के लिए हमारे सामने मौजूद है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस सहायक को हमारे जीवन में भेजने के लिए। यस जीसस, शुक्रिया आमीन। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने के लिए प्रभु जी। तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, यीशु की स्तुति हो, करता हूँ तेरा यीशु की आराधना शुक्रिया मैं पूरे हृदय से। तेरे फजल में, आमीन। तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 4 बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डालियाँ स्वयं नहीं फल सकती है, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। आइए इस वक्त हम धन्यवाद दें प्रभु को हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने के लिए। कई बार हम दुख तकलीफ में प्रभु का नाम ही लेना भूल जाते हैं। हम अगर हमारे जीवन को गहराई से देखेंगे तो हमारे जीवन में एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां हमने यीशु का नाम लिया है और सहायता हमारे पास नहीं पहुंची है।
जब हमने यीशु का नाम लिया है और यीशु का अनुग्रह हमारे सामने नहीं पहुंचा है। कई बार हम चंगाई को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु की चंगाई, प्रभु की दया उससे भी अधिक महान है। हो सकता है कि हम कई बार प्रभु के कृपाओं को, उपकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इस वक्त अगर हम जिंदा हैं तो हम उसकी दया की वजह से, उसकी अनुग्रह की वजह से जिंदा हैं। आइए इस वक्त हम यीशु का नाम लेते हुए हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें जिसमें हमने प्रभु को अनदेखा किया है, जिसमें हमने प्रभु को पीछे किया है, जिसमें हमने प्रभु को त्याग दिया है। आइए उन सभी जगहों पर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना इस खूबसूरत गीत के द्वारा करें। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता धन्यवाद देते हैं प्रभु मैं जी नाम तेरा, हर उस समय के तेरी लिए, सामर्थ को तब जब तूने अपने मैं सामर्थ्य देखता को हम पर प्रकट किया था। तुझसे मिली हर उस बरकत के लिए प्रभु जिसके शायद हम योग्य भी नहीं थे। महफूज तेरे संग में रहता हूँ। हृदय से, तेरा आत्मा से, शुक्रिया शरीर से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करता हूँ। तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ, तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ। तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में, आमीन। तेरी दया में धन्यवाद प्रभु जी, मुझे हमेशा धीरे रहता हूँ। तेरे फजल में मुझे उठाने के लिए प्रभु जी, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। प्रभु इस वक्त हम तेरे उपकारों के लिए तुझे कुछ भी नहीं दे सकते हैं प्रभु, लेकिन इस वक्त हम हमारे शब्दों के द्वारा तुझे अपना ईश्वर मानते हुए तेरी स्तुति आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु, वो सब कुछ तेरे द्वारा दिया हुआ है। इस वक्त मैं अपने द्वारा तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तुझे आदर करता हूँ प्रभु। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो प्रभु जी। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, पवित्र वचन 1 से लेकर 5 तक, 10 और 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन अन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी की 100 भेड़ें हो और उनमें से
एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरे स्वर्गिक पिता नहीं चाहते कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज मनन चिंतन करने के लिए हमारे पास बहुत ही सुंदर वचन है। बड़ा बनना, बड़ा बनने की ख्वाहिश प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सबों में होती है। किसी में यह ख्वाहिश कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बड़ा बनने की ख्वाहिश हर किसी में रहती है कि मेरी पहचान हो, कि मुझे लोग माने, कि मेरा रुतबा हो। मेरे साथियों, हर कोई प्रसिद्धि चाहता है, हर कोई। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जहां ये प्रसिद्धि पाने की होड़ से लगी हुई है। एक छोटा सा काम करके भी लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करे। अपने खुद के तस्वीर को, अपने फोटो को एडिट करके हम सोशल मीडिया में डालते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे मित्र और दुनिया के लोग उसे लाइक करें, थम्स अप भेजें, हार्ट भेजें। और जितना अधिक लाइक्स मिलेगा उतनी अधिक खुशी। लोग वायरल होना चाहते हैं, तरह तरह की रील्स बनाते हैं, तरह तरह के शॉर्ट्स बनाते हैं। कई लोग तो जस्ट प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अजीबोगरीब चीजें करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या चाहिए? बड़ा नाम, बड़ा नाम चाहिए। छोटा कोई दिखना नहीं चाहता। होड़ लगी है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। एक दूसरे से बच्चे ये पूछते हैं कि तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे कितने व्यूज हैं। बस 50, मेरे तो 10 के, 15 के। तो उनके बीच ये बहस चलती है, मतलब अपने बीच में ये दिखाने का प्रयास कि बड़ा कौन है, ज्यादा पहचान किसकी बनी हुई है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल या इस प्रकार की चीजों में एंगेज होना, लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु हमें एक दूसरे प्रकार की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, जो जितना बड़ा बनना चाहता है वो उतना छोटा बने। जो जितना बड़ा बनना चाहता है वो उतना छोटा बने। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो जितना बड़ा बनेगा ना, वो स्वर्ग के राज्य में उतना छोटा माना जाएगा। और जो इस दुनिया में खुद को जितना छोटा बनाएगा ना, वो ईश्वर के राज्य में उतना ही बड़ा बनाया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारे इस दुनिया की पहचान, इस दुनिया में मिले लाइक्स, इस दुनिया में मिले फॉलोअर्स, इस दुनिया का सब्सक्रिप्शन, इस दुनिया के कमेंट्स, इस दुनिया की वाहवाही क्षणिक है, क्षण भर की है। आप मुझे बताइए, किसके कमेंट्स और लाइक से और फॉलोइंग से किसी के जीवन में वास्तविक सुकून मिला है?
किसी की जिंदगी में एक सस्टेनेबल कंफर्ट आया है, एक शांति भरा जीवन मिल गया है किसी को। किसकी जिंदगी को सोशल मीडिया ने वास्तव में स्वर्ग बनाया है? मैं नहीं सोचता कि कोई वास्तव में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से और वहां पर दुनिया की वाहवाही से और उनके लाइक से उसकी जिंदगी स्वर्ग बनी हो। क्योंकि ये जो कमेंट हमें मिलते हैं, ये जो वाहवाही हमारी होती है, ये जो फॉलोवर्स हमारे बनते हैं, ये हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, कुछ समय के लिए सुकून मिलता है, और ये सारा वर्चुअल दुनिया में है। वर्चुअल दुनिया में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये सारे के सारे आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं, आपके लिए थम्स अप करने वाले, वास्तविक जिंदगी में आपकी आकर आपको सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। प्रभु हमेशा, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, एक जैसा रहता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13। प्रभु कल, आज और हमेशा एक जैसा रहता है। प्रभु एक जैसा रहता है। दुनिया बदल जाती है, इसलिए प्रभु के सामने प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, उनके साथ स्वर्ग में बड़े बनने के लिए हमें इस दुनिया में छोटा बनना होगा। छोटा बनना होगा यानी विनम्र बनना होगा, छोटे बच्चों जैसा बनना होगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये विनम्रता हमें स्वर्ग में एक बड़ा मुकाम प्रदान करेगी, एक बड़ा स्थान प्रदान करेगी। साथियों, एक दूसरी बात आज के वचन में हमको सीखने को मिलती है, छोटे बच्चों से बनने का, या फिर इन छोटों को प्रभु उनका उदाहरण दे करके उन छोटों को प्रभु ऊंचा उठा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। छोटे बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु उनके ऊपर प्रहार करते हुए कहते हैं कि उनमें से किसी को तुच्छ न समझो, उनको उनमें से किसी को भी गलत निगाह से मत देखो, उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में ईश्वर को निहार रहे हैं, निरंतर पिता के दर्शन कर रहे हैं। सारा कम्युनिकेशन उनके साथ जो भी हो रहा है, सीधा सीधा उनके स्वर्गदूत स्वर्गीय पिता के सामने रख रहे हैं। इसलिए खबरदार उन लोगों को जो बच्चों के प्रति हिंसा करते हैं, शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, विभिन्न प्रकार के गलत काम, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट होते हैं। बच्चों को आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। कई सारे बच्चों का गलत इस्तेमाल इस संसार में हो रहा है। ध्यान रखिए, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चेतावनी दी जाती है। ईश्वर के स्वर्गदूत ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर को निहार रहे हैं। सब कुछ प्रभु के पास संदेश पहुंच रहा है और उनका हर एक चीज का, हर एक बात का हिसाब आपसे लिया जाएगा। बच्चे प्रभु के बहुत ही करीब होते हैं, बच्चे प्रभु के दिल के करीब होते हैं, बच्चे प्रभु के चहेते होते हैं। वो बच्चों को गले लगा के कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का ही है। तो बच्चों को इतना अधिक प्रेम करने वाला प्रभु जब उनके विरुद्ध कुछ होता है, वो उसको कभी नहीं टॉलरेट कर सकता, सह सकता है। उसका हिसाब, उसका दाम चुकाना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आइए हम इस दुनिया में बच्चों जैसे बने, बच्चों जैसे निर्दोष बने, निष्कपट बने, बच्चों जैसे स्वच्छ बने, बच्चों जैसी नादानी हमारे अंदर रहे।
ईश्वर की निगाह में हम बच्चे बने, छोटे बने और छोटों का इज्जत, छोटों की परवाह और छोटों के प्रति सही नजरिया रखने वाले बने। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कई बार माता पिताओं को देखा है जो अपने बच्चों के लिए काफी चिंतित है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज में आगे नहीं आ पाते हैं, बच्चे हकलाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, हमारी बात नहीं मानते हैं, जब देखो मस्ती के मूड में है। कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे से मिली थी, उसकी चश्मे का नंबर, वो फ्रेम का जो मोटापन था उसे देखकर मैंने उससे पूछा, बेटा बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखते हो? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है? तो उसने कहा हाँ सिस्टर जी। उसके पास में उसकी माँ बैठी थी, उसकी मम्मी ने मुझसे कहा सिस्टर जी बहुत ज़्यादा देखता है और अब हमने मोबाइल देना बंद ही कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे बच्चे मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं, पूरा टाइम टीवी या मोबाइल या वीडियो गेम्स में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ाई से मन हट जाता है, परीक्षा आने पर बहुत दिल लगाकर मेहनत कर पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। आइए अपने बच्चों को हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से कहे प्रभु मेरे बच्चों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, तेरी पवित्र आत्मा से भर दे। अपने हाथों को खोल कर रखते हुए प्रभु को देखते हुए हम पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों में आ जाइए। पवित्र आत्मा ईश्वर तो आजा, मेरे दिल में बसने आजा। पवित्र आत्मा ईश्वर तो आजा, मेरे दिल में बसने आजा। प्यासा होकर तुझको मैं ढूंढता, स्वर खोल कर तू उतरा। यस लॉर्ड। प्यासा होकर तुझको मैं ढूंढता, ओ पवित्र आत्मा स्वर खोल कर तू उतरा। पवित्र आत्मा ईश्वर तू आजा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में बसने आजा। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में याकूब हमसे कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद संत याकूब हमसे कहते हैं, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछल जाती है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखें और उससे प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि प्रभु आपका वचन कहता है जिनके पास प्रज्ञा नहीं है वे आपके पास आए और आप उन्हें समृद्धि में प्रज्ञा देंगे। इसायास नबी का ग्रंथ चैप्टर 54 वर्सेस 13 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी। प्रभु की प्रजा प्रभु से ही शिक्षा ग्रहण करती है। अपने हाथों को खोल कर रखते हुए अपने बच्चों को पुनः प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु जिस प्रकार इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 11:2 में आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ही हमें प्रज्ञा देती है, हम उस प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रज्ञा से हमारे बच्चों में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर
संत योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 27। प्रभु का वचन हमसे कहता है, तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है, इसीलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है, उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है। आपके बच्चों के अंदर भी पवित्र आत्मा है। जब बच्चे पवित्र आत्मा को अपने फ्रेंड के रूप में स्वीकार करें, अपने बेस्टी के रूप में स्वीकार करें, तो वही पवित्र आत्मा वह सारी चीजें उन्हें सिखाएगा जो आप या फिर उनके टीचर्स उन्हें सिखाना चाहते हैं। उससे भी ज्यादा जो मसीह उनके जीवन में करना चाहते हैं, वो सारी बातें पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा। अपने बच्चों को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हुए हम गाए पुनः कि पवित्र आत्मा मेरे बच्चों में आ जाइए। उसे जब परेशान हूँ, पवित्र आत्मा, शिफा बनकर मुझ में तू आ जा। यस पवित्र आत्मा, रोज़े जब परेशान हूँ, शिफा बनकर मुझ में तू आ जा। मेरे बच्चों में उनकी बीमारियों को हटाते हुए वो पवित्र आत्मा चंगाएगी, उनके बुद्धि में प्रकाश मेरे दिल में बसने आ जा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। मेरी आत्मा, पिता की आत्मा, पवित्र आत्मा वह हमें प्रदान करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पुनः हमसे कहते हैं, वह तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं, वे पाप के रास्ते को चुन रहे हैं, आजकल हमारे बच्चे सही क्या है गलत क्या है वह समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा तो धार्मिकता की बातें तुम्हें सिखाएगा, पाप क्या है वो तुम्हें सिखाएगा, और न्याय क्या है उसके विषय में भी तुम्हें सिखाएगा। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को सही राह पर ले चले। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को पाप क्या है, पुण्य क्या है वह सिखाइए। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को सच्चाई की ओर ले चले। झूठ और झूठ के पिता शैतान को त्यागने का कृपा उन्हें प्रदान करे। पवित्र आत्मा न्याय के दिन मेरे बच्चों के लिए आप खड़े रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा है ही इज आवर एडवोकेट, ही इज आवर एडवोकेट। उस विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु की स्तुति करें और प्रभु से कहे, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हमारे बच्चों को भर दे प्रभु, और प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे बच्चों को भर दे। और प्रभु आपने खुद कहा है, evil as you are, you know how to give good things to your children. How much more the Father in heaven will give Holy Spirit to those who ask of Him. तुम जो इतने बुरे हो, तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी चीजें कितना देना है, कैसे देना है, तो कितने अधिक प्यारे पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगता है। मांगो उसे, पवित्र आत्मा को मांगो। ए यीशु हमें पवित्र आत्मा दीजिए। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट फ्रेंड बने, हमें सही मार्ग पर ले चले, सामर्थ्य और प्रज्ञा से भर दे, पवित्र आत्मा की पवित्रता से हमें भर दे, धैर्य से भर दे। हर प्रकार की डर हमारे जीवन के, हमारे बच्चों के जीवन से हट जाए, हर प्रकार की रुकावट हमारे बच्चों के जीवन से हट जाए। ओ पवित्र आत्मा, बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बेस्ट फ्रेंड बन जाए। प्रभु तेरी स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति स्तुति, शीश झुकाते हुए इस आशीष के द्वारा प्रभु से कहे, वी नीड होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हमारे बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा
आवाज दीजिए। हमारे परिवार में पवित्र आत्मा का वास हो, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा का वास हो, मेरी बुद्धि में, मेरी शक्ति, मेरी युक्ति में, मेरे सारे इंद्रियों में पवित्र आत्मा का वास हो। Oh, we love you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 Holy Spirit. We thank you, thank you, thank you. पेंटेकोस्ट का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पेंटेकोस्ट का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पवन आत्मा ईश्वर तू आजा, मेरे दिल में बसने आजा। पवन आत्मा ईश्वर तू